नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन जरूरी है। आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पहले भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य पोषक तत्व के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे पोषक तत्व के कार्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खाद्य पदार्थ से, जो हमारा आखिरी अध्याय था। हम जानते हैं कि पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में इडली डोसा खाया जाता है, गुजरात में ढोकला, बिहार में लिट्टी चोखा, तो झारखंड में ढुसका और छिलका रोटी इत्यादि खाए जाते हैं। अब हमने खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं इन सब के बारे में इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ लिया, पर इस अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर खाद्य पदार्थ इतने जरूरी क्यों हैं। अब ये हम जानते हैं कि भोजन बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिर भोजन क्यों जरूरी है, तो आप यही कहेंगे कि भोजन के बिना जीवन असंभव है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? भोजन से हमें आखिर ऐसा क्या मिलता है? तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में कि आखिर भोजन हमें क्या देता है जिससे हम जीवित रहते हैं। तो भोजन जो है वो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी पोषक तत्व देता है। ये जरूरी पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा की। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जरूरी होता है जिससे कि हम अपने जो रोजमर्रा के काम हैं उन्हें कर सकें। कार्बोहाइड्रेट आखिर फिर मिलता किन चीजों से है? तो ये हमें चावल से मिलता है, ये हमें ब्रेड से मिलता है, चपाती या रोटी जो होती है उनसे मिलता है। आलू और केलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर वर्धक होता है। अब मान लीजिए आपको कभी कहीं पे चोट लग गई, तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है। अब मान लीजिए वो ठीक ही ना हो तो दरअसल जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है उसके कारण जो चोट होती है वो ठीक हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर प्रोटीन किन किन खानों में होता है। ये पल्सेस यानी कि जो हमारे दाल होते हैं उनमें होता है, दूध में होता है और दूध से बनी सारी चीजों में जैसे कि बटर, दही, घी, बाकी चीजों में होता है। ये अंडों में भी होता है। मछलियां और जो मीट यानी कि मांस होता है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अब हमारा जो ऊर्जा था वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा और जो हमें चोट वगैरह लगेगी वो प्रोटीन ठीक कर देगा। परंतु हम बीमार भी तो पड़ते हैं, तो हमारे शरीर को कुछ ऐसा भी चाहिए जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करे। तो वहां पे काम आता है विटामिन और खनिज। ये हमारे शरीर की रोग से लड़ने में सहायता करता है। दरअसल विटामिन बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी आदि। इन सभी के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। वहां हम ये भी जानेंगे कि कौन सा विटामिन किससे मिलता है। अभी हम बात करते हैं रुक्षांश की। रुक्षांश का मतलब होता है रेशे। ये पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। ये हमें मिलते हैं बादाम से, ब्रोकली, जो मछलियां होती हैं उनसे और गाजर इत्यादि। वहीं हम जल भी पीते हैं। जल का काम होता है ये जो पोषक तत्व हैं इन्हें अवशोषित करना। ये हमारी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के बारे में। अगर किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है तो उसका पता कैसे लगाएंगे? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ड्रॉपर, आयोडीन का सॉल्यूशन और पिसे हुए आलू। हम क्या करेंगे, प्रोसीजर ये है कि हम जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसकी कुछ बूंदें आलू के अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो रंग है वो बदल जाएगा। रंग थोड़ा सा नीला और थोड़ा काला होने लगेगा।
इसका मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ हमने डाला उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था। चलिए जानते हैं कि प्रोटीन के बारे में कैसे पता लगाएंगे। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का पता लगाने के लिए हमें चाहिए होगा एक ड्रॉपर, CuSO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करेंगे कि हम टेस्ट ट्यूब में एग डालेंगे, क्योंकि हमें पता है एग में प्रोटीन होता है, तो उसका चेक करना ज़्यादा सही बनता है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर CuSO4 डालेंगे। CuSO4 डालने के बाद जब अगर हम सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो कलर है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर कलर बैंगनी हो जाता है इसका मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ था उसके अंदर प्रोटीन था। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर वसा की उपस्थिति का पता कैसे चलता है। इसका पता लगाना सबसे आसान है। मान लीजिए अगर आपको पता लगाना है किसी पदार्थ में वसा है या नहीं, तो आपको बस कागज चाहिए। मूंगफली में वसा होता है, तो हम यहाँ पर उसी का उदाहरण लेते हैं। मूंगफली को अगर हम कागज में दबाएं और उसके बाद कागज को निकाल कर देखें तो कागज पर तेल के धब्बे आ जाएंगे। अगर किसी पदार्थ से कागज के ऊपर तेल के धब्बे आते हैं इसका मतलब उस पदार्थ में वसा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना मुख्य पोषक तत्व के बारे में, जहां हमने मुख्य पोषक तत्व पढ़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि। और उसके बाद हमने जाना कि पोषक तत्व और उनके कार्य क्या होते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के प्रकार के बारे में और उनके स्रोत के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में।